आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और देखिए, मैंने क्लास 11th का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और आप लोग हर एक वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है किनको? अर्थशास्त्र का जनक यानी कि अर्थशास्त्र का पिता यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है? ये जो कथन है पीगू महोदय का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीगू इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखिए, यहां पर देखिए कुछ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। यहां पर अर्थशास्त्र का कुछ डेफिनेशन है। कौन सा यहां पर अर्थशास्त्री ने कौन सा डेफिनेशन दिया? सबसे पहले आप लोग इस चीज को जान लीजिए। देखिए यहां पर क्या है कि धन संबंधी परिभाषाएं, धन से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है किन्होंने किन्होंने दिया है? तो एडम स्मिथ ने दिया है, वाकर ने दिया है, सीनियर ने दिया है, मिल ने दिया है और ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री है जिन्होंने दिया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीज है इसको आप लोग जान लीजिए। देखिए अधिकतर यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है एक तो एडम स्मिथ का ही मैक्सिमम पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिए कि धन संबंधी जो परिभाषा है एडम स्मिथ ने दिया है, वाकर ने दिया है, सीनियर ने दिया है, मिल ने दिया है। कल्याण संबंधी जो परिभाषा है मार्शल ने दिया है, पीगू ने दिया है, कैनन ने दिया है। दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है रॉबिन्स ने दिया है, विक्सटेड ने दिया है। फिर आगे चलिए आगे क्या देख लीजिए, यहां पर विकास संबंधी परिभाषा जो है तो सैमुएल्सन ने दिया है। बहुत ही सुपर डुपर हिट जो मैंने यहां पर आपको ये जो चीज बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में, एक एक करके हर एक क्वेश्चन का हम लोग यहां पर आंसर देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए यहां पर जो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? देखिए दुर्लभता संबंधी का बात हो रहा है और अभी मैंने आपको दुर्लभता संबंधी बता दिया। देख लीजिए यहां पर दुर्लभता संबंधी है, मैंने दो यहां पर अर्थशास्त्री का नाम बताया है, एक रॉबिन्स और एक है विक्सटेड। तो देखिए यहां पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखें साफ साफ यहां पर रॉबिन्स दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबिन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा, आप लोग देखिए और हर एक का उत्तर दीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए मैंने लिख भी दिया है, उत्तर यहां पर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं? तो सांख्यिकी का जो पिता है गॉटफ्राइड आकेनवाल। ठीक है, गॉटफ्राइड आकेनवाल हो जाएगा। और जो अर्थशास्त्र के जो पिता हो जाएंगे एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, और सांख्यिकी यानी जो स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स का जो पिता हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो गॉटफ्राइड आकेनवाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए सांख्यिकी जो शब्द है इसका हम लोग यूज एक वचन में भी करते हैं यानी कि सिंगुलर नंबर में भी करते हैं और बहुवचन यानी कि प्लूरल में भी करते हैं, यानी दोनों में होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दोनों 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो यहां पर 5 का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या कह रहा है देखिए कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जो सांख्यिकी का जो प्रयोग होता है किसमें किसमें किया जाता है? तो व्यवसायियों द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। देखिए जहां पर भी इनमें से सभी दिखेगा ना वहां पर आप लोग झुक जाइए। जैसे पुष्पा पुष्पराज में झुकेगा नहीं साला, लेकिन पुष्पराज ऑप्शन नंबर 4 पे झुक जाता है जहां पे इनमें से सभी वाला जो होता है। ठीक है, तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या दिया गया देख सकते हैं। क्या है कि प्रोफेसर पीसी महालोनोविस
कौन है? तो ये एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, यहाँ पर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कि सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है आपको बताना है। देखिए सांख्यिकी जो है ना, ये हमारा क्या है, तो तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है, ये वाला सही हो जाएगा। जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है, ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनको ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दोनों 2 और 3 है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। इनकी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि दोनों 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 8 का जो उत्तर है क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, आगे चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? देखिए सबसे पहला बात, जैसे अर्थशास्त्र का बहुत सारा डेफिनेशन है और धन संबंधी जो डेफिनेशन दिया था मैंने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर एक कथन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये जो कथन है किनका? तो एडम स्मिथ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं क्या दिया गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन है। तो ये जो कथन हो जाएगा किनका हो जाएगा? तो ए.एल. बाउले का हो जाएगा। ठीक है, ए.एल. बाउले ने ये डेफिनेशन या फिर ये कथन दिया हुआ है। तो 10 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए.एल. बाउले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए। अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सांख्यिकी से आशय है या फिर सांख्यिकी लागू होता है? किसमें लागू होता है? तो केवल समंक में, ठीक है, या फिर केवल सांख्यिकी विधियों में, दोनों में लागू होता है। तो ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है? ये जो कथन है मार्शल का है। और देखिए जो सैमुअल्सन है, सैमुअल्सन क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि अर्थशास्त्र ना तो विज्ञान है और ना ही कला है। याद रखिएगा, बात को ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये जो कथन है किनका? ये कथन आप लोगों का मार्शल का है। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ पर आगे जो दिया गया, जो कि मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि किसने कहा अर्थशास्त्र ना तो कला है और ना ही विज्ञान है? तो ये जो कथन है सैमुअल्सन का है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको पुकारा जाता है विकास केंद्रित। क्या हो जाएगा? विकास केंद्रित इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि सांख्यिकी का सामान्य महत्व है। तो यहाँ पर प्रशासन के लिए इसका महत्व या प्रशासन में महत्व ये भी हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय में इसका महत्व ये भी हो जाएगा, विज्ञान तथा अनुसंधान ये भी हो जाएगा। यानी कि इनमें सभी पुष्पराज ऑप्शन नंबर 4 पे झुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो एडम स्मिथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया कि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। देखिए अर्थशास्त्र माने ही होता है आर्थिक क्रियाओं, मतलब अर्थशास्त्र में क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या है देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहते हैं। देखिए सांख्यिकी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नांकित शब्द से हुई है। देखिए यहाँ पर ये जो स्टैटिक्स, ये जो वर्ड है, इसका जो उत्पत्ति हुआ है जर्मन के किस शब्द से हुआ है, यानी कि जर्मन भाषा के किस शब्द से हुआ है आपको बताना है। देखिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। देखिए सांख्यिकी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, और यहाँ पर देखिए अलग अलग भाषा में इसका जो मतलब होता है ना, इसका जो निर्माण हुआ है अलग अलग टाइप से हुआ है। जैसे लैटिन भाषा की अगर बात किया जाए तो इसका जो निर्माण हुआ है स्टेटस से हुआ है। ठीक है, अगर इटालियन भाषा का बात किया जाए तो इसका हुआ है क्या है? स्टेटिस्टा है। क्या है? स्टेटिस्टा। जर्मन भाषा का बात किया जाए
तो स्टेटिस्टिक, ठीक है, स्टेटिस्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करिएगा। देख लीजिए यहां पर लैटिन भाषा में, इटालियन भाषा में, जर्मन भाषा में इसको अलग अलग बोला जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहां पर जो 18 दिया गया है कि निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है। तो यहां पर आपका समष्टि और व्यष्टि दोनों के दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है इसके जो राइटर है एडम स्मिथ है। अब यहां पर ये जो पुस्तक है कब प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपका 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर क्या दिया है देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। तो उपभोग, वितरण, उत्पादन सबके सब हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पाराज हो गया। 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है किसने कहा। ये जो कथन है मार्शल का है। मार्शल पे टिक करिएगा, घर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 12 नहीं 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 यहां पर क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है। ये जो कथन है रॉबिन्स का है, ठीक है। रॉबिन्स ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया था। तो यहां पर मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आज के हमारा वीडियो में हर एक चीज को बताया, और इसी प्रकार से आप लोगों को हर एक चीज मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना, केवल आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।